और चलिए अब आपको पार्लियामेंट सेशन की अपडेट देते हैं। आज से संसद का मॉनसून सेशन शुरू होने वाला है, जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने कमर कस ली है। सेशन के पहले ही दिन राज्यसभा में राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम विधेयक पेश किए जाने की संभावना है, जिसे गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में पेश कर सकते हैं। क्या कुछ इस बिल में होगा, आपको एक विस्तृत रिपोर्ट में दिखाते हैं। आज से संसद का मॉनसून सत्र, हंगामों के बारिश के आसार। कई बिल पेश करने की तैयारी में सरकार, विपक्षी नेता दिख रहे परेशान। आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने कमर कस ली है। सरकार जहां कई बिल पेश करने और पास कराने की तैयारी में है, वहीं विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए तैयार है। सत्र के शुरुआत से पहले पीएम मोदी के मीडिया को संबोधित करने और सत्र से जुड़े मुद्दों की जानकारी देने की संभावना है। संसद सत्र के पहले ही दिन राज्यसभा में राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक पेश किए जाने की संभावना है, जिसे गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में पेश कर सकते हैं। अगर यह विधेयक कानून बन जाता है तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अपमान करना दंडनीय अपराध बन जाएगा। जो व्यक्ति जानबूझकर राष्ट्रीय गीत का अपमान करेगा या उसे गाने में बाधा डालेगा, उसे 3 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा सरकार विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026, आयकर संशोधन विधेयक 2026, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026, जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश करने की तैयारी में है। इसमें विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक FCRA अमेंडमेंट बिल पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच सबसे ज्यादा टकराव होने की संभावना है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर परिसीमन और FCRA जैसे कठोर प्रस्तावित बिलों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। सत्र के पहले दिन ही हंगामा होने के जबरदस्त आसार है। सरकार राज्यसभा में वंदे मातरम बिल ला रही है, विपक्ष इस बिल का विरोध करेगा। इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा में राम मंदिर चंदा चोरी, नीट एग्जाम पेपर लीक, सोनम वांगचुक का अनशन, बागी टीएमसी सांसदों को अलग ग्रुप के तौर पर ट्रीट करना, शिवसेना यूपीटी सांसदों के शिवसेना शिंदे में शामिल होना जैसे मुद्दों पर सदन में भारी हंगामा होने की संभावना है। महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े किसी नए संविधान संशोधन विधेयक को फिलहाल लोकसभा की कार्यवाही में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि बदले राजनीतिक समीकरणों के बीच सरकार इस बिल को पारित कराने की रणनीति पर काम कर रही है और क्षेत्रीय दलों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए विधेयक में कुछ संशोधन करने पर भी विचार कर रही है। हाल ही में कई राज्यों में हुए चुनाव और उसके बाद मचे सियासी उथल-पुथल ने संसद के नंबर गेम को कुछ हद तक सरकार के पक्ष में कर दिया है। ऐसे में मानसून सत्र में विपक्ष की रणनीति तय करने के लिए सुबह 10 बजे नए संसद भवन के राज्यसभा में विपक्ष के नेता के कक्ष में राज्यसभा और लोकसभा के विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई गई है, जिसमें विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति बनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मामले की जांच के लिए बनी एसआईटी ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों के बेंच के सामने सुप्रीम कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में अपनी स्टेटस रिपोर्ट सौंप दी है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी, सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। एसआईटी ने कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट, साजिश की खुलेगी पोल। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है।
मामले की जांच के लिए बनी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच के सामने सुप्रीम कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में अपनी स्टेटस रिपोर्ट सौंप दी है, जिसके बाद अब कोर्ट मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा, जिसमें कथित हेराफेरी की निष्पक्ष जांच और तय सीमा के भीतर जांच समेत कई और मामले शामिल हैं। वही मामले में आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू और मनीष यादव से पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। राम मंदिर के दान पात्र की चाबियां अनधिकृत तौर पर रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू के पास रहती थी। ट्रस्ट के एक प्रभावशाली सदस्य ने अनऑफिशियल तौर पर टिन्नू को चाबियां सौंप रखी थी। रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू मंदिर में किसी भी गेट से किसी भी समय बिना किसी अनुमति के एंट्री कर सकता था। टिन्नू ने पत्नी के नाम पर कंस्ट्रक्शन कंपनी खोल रखी थी। टिन्नू और मनीष से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। 6 आरोपियों से पुलिस पहले ही पूछताछ कर चुकी है। ऐसे में नजरें अब कोर्ट पर है, क्योंकि मामले में निर्मोही अखाड़े ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है और चढ़ावा चोरी समेत राम मंदिर ट्रस्ट के गठन को लेकर सवाल खड़े किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जहां एक तरफ अयोध्या में चंदा चोरी के बाद राम मंदिर ट्रस्ट में कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रस्टियों को लेकर भी अलग अलग तरह के सवाल उठ रहे हैं। एक रिपोर्ट में समझिए। निर्मोही अखाड़े में घमासान, महंत पद से हटाए गए दिनेंद्र दास। राम मंदिर ट्रस्ट में शामिल होने पर भी सवाल हो सकते हैं बाहर। एक तरफ अयोध्या में चढ़ावा चोरी के बाद राम मंदिर ट्रस्ट में कोहराम मचा है, तो दूसरी ओर ट्रस्टियों को लेकर भी अलग अलग तरह के सवाल उठ रहे हैं। निर्मोही अखाड़े की ओर से प्रतिनिधित्व करने वाले ट्रस्ट के सदस्य दिनेंद्र दास को उनके पद से हटाने का दावा किया गया है। कहा जा रहा है कि 5 जुलाई को निर्मोही अखाड़े के पंचों की बैठक में ये फैसला लिया गया, जिसके बाद अब राजा रामचंद्राचार्य डाकोर को निर्मोही अखाड़े की ओर से नया सरपंच घोषित किया गया है। 5 जुलाई को दिल्ली में रामानंदीय निर्मोही अखाड़ा की बैठक हुई। महंत रामचंद्राचार्य ने की थी बैठक की अध्यक्षता। बैठक में दिनेंद्र दास के मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठे। निर्मोही अखाड़ा ने प्रस्ताव पारित कर उन्हें अलग किया। बैठक के बाद सामने आई नोट्स में निर्मोही अखाड़े में चल रहे आपसी मतभेद भी खुलकर सामने आ गए। बैठक में 13 महंतों में से 10 महंतों को उपस्थित होने का दावा किया गया है। साथ ही ये भी कहा गया कि बैठक का सिर्फ कोरम पूरा किया गया। दिल्ली मीटिंग के बाद अब अखाड़े के राम मंदिर ट्रस्ट में प्रतिनिधित्व को लेकर विवाद छिड़ गया है और महंत दिनेंद्र दास ने लिखित बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने खुद को निर्मोही अखाड़े से हटाए जाने के दावे का खंडन किया है। साथ ही कहा कि दिल्ली में हुई पंचायती बैठक के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई। दिनेंद्र दास ने राजा रामचंद्राचार्य के मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठाए हैं। साथ ही 19 में से 13 पंचों के समर्थन का दावा किया है। पहले राम मंदिर में चोरी, अब निर्मोही अखाड़े में घमासान। ऐसे में अब देखना ये होगा कि सनातन आस्था के केंद्र में मची ये खींचतान कहां तक जाती है और क्या रंग लाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जहां राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद अब यूपी में वक्फ की जांच की मांग उठ रही है। पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने 70,000 से ज्यादा वक्फ संपत्तियां गायब होने का दावा किया है। अब ये वक्फ वाला मामला क्या है, आपको एक रिपोर्ट में समझाते हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद हर धार्मिक ट्रस्ट शक के दायरे में है। चाहे कोई भी धार्मिक ट्रस्ट हो, उसकी जांच की मांग हो रही है। यूपी के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने वक्फ घोटाले की एसआईटी जांच और विशेष ऑडिट की मांग की है। 70,000 से ज्यादा वक्फ की संपत्तियां कहां गईं, उसको बंदरबाट किसने किया, ये जांच होना चाहिए। पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने वक्फ में घोटाले को लेकर सीएम से मुलाकात की। मोहसिन रजा के मुताबिक वर्तमान में सिर्फ 1027 रजिस्टर्ड वक्फ रह गए हैं, जबकि पहले यह संख्या 2 लाख से ज्यादा थी।
किसी सरकार ने वक्फ बोर्ड का समुचित ऑडिट नहीं कराया और लाखों संपत्तियों के लेखा जोखा का पता नहीं है। प्रदेश में 2 लाख रजिस्टर्ड वक्फ थे और आज की तारीख में 1,27,000 रजिस्ट्रेशन बचे हैं उत्तर प्रदेश में। वक्फ बोर्डों ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी है वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया को, तो जाहिर सी बात है कि 70,000 से ज्यादा वक्फ की संपत्तियां कहां गई, उसको बंदरबाट किसने किया, ये जांच होना चाहिए। संपत्तियां जो रजिस्ट्रेशन के तहत समाप्त कर दी गई, इसका दोषी कौन है, कौन लोगों ने इसके पीछे खुर्द-बुर्द किया, उनकी जांच होना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए और ऑडिट के बाद एसआईटी होना चाहिए ताकि दोषियों को सजा मिले। लगभग 70,000 से ज्यादा वक्फ संपत्तियां रजिस्ट्रेशन से मिटाई या गायब कर दी गई है। ऐसे में यूपी सरकार वक्फ को लेकर बड़ा फैसला कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट साफ कह चुका है कि लाउडस्पीकर कोई मौलिक अधिकार नहीं है और ध्वनि प्रदूषण पर तय नियमों का पालन करना जरूरी है। लेकिन जब नियमों की अनदेखी होती है तो देवभूमि हरिद्वार में पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए धार्मिक स्थलों से नियमों का उल्लंघन कर रहे लाउडस्पीकर हटा दिए हैं। एक्शन से जुड़ी आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। से लाउडस्पीकर हटा दिए हैं। 31 लाउडस्पीकर शहरी तो 63 लाउडस्पीकर ग्रामीण इलाकों के धार्मिक स्थलों से हटाए गए। लाउडस्पीकर हटाने का कारण साफ है, ये सभी लाउडस्पीकर नियमित डेसिबल यानी आवाज की तीव्रता वाली सीमा को चीरकर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे थे। लेकिन फिर भी देवभूमि में धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर बजाने वाले लोग न तो रिहायशी इलाका देख रहे थे, न ही अस्पताल और स्कूल। बेधड़क लाउडस्पीकर बजाए जा रहे थे, जिसके खिलाफ एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर ध्वनि प्रदूषण संबंधी नियमों की जांच की गई और 94 लाउडस्पीकर उतार दिए गए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार जो भी ऐसे जो एक डेसिबल से ऊपर जितने भी साउंड क्रिएट होंगे उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए ये जो लाउड स्पीकर्स होते हैं इनको हटाया गया है। विभिन्न कोतवालियों द्वारा ये प्रक्रिया की गई है ताकि आम जनमानस को जो है सुविधा हो सके और उनकी कोई भी व्यवधान न हो। जिन्हें कानून का पालन करने की आदत नहीं होती है, उन पर जब कानूनी हंटर चलता है तो वो बिलबिला उठते हैं, नियम कायदों को तानाशाही बताते हैं और शोर करते हैं, साजिश करार देते हैं। जो धार्मिक स्थल है उनके खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया जाए, जो उनके ऊपर लाउड स्पीकर लगे गए हैं, वो जो डिसिबल से अधिक आवाज में यहाँ पे बजाए जा रहे थे, उनके खिलाफ एक बड़ा अभियान यहाँ पे चल रहा है। आप देख सकते हैं ये जिस मस्जिद के बाहर मैं खड़ा हूँ यहाँ पे भी लाउड स्पीकर लगा था, लेकिन पुलिस ने यहाँ से भी हटा दिया गया। लाउड स्पीकर हटवाकर संदेश दिया गया है, भविष्य में नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों और संस्थाओं को कानूनी सबक भी सिखाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबर अब गैंगस्टर गोल्डी बराड़ से जुड़ी। गोल्डी बराड़ के नाम से एक ऑडियो जारी हुआ है जिसमें गैंगस्टर गोल्डी बराड़ दिल्ली के कारोबारी से 5 करोड़ की फिरौती मांग रहा है और वहां पर ऑडियो में क्या कुछ वो कह रहा है आपको एक रिपोर्ट में सुनाते हैं। तो बात ये है वालिया साहब कि अगर आप चाहते हो कि आप और आपका परिवार सेफ रहे और आप ऐसे कारोबार करते रहो तो आपको 5 करोड़ रुपया देना पड़ेगा मेरे को। अगर आपके मन में वहम है तो आप फोन ब्लॉक करके देख लो या पुलिस के पास जाके देख लो, तो फिर जब परिवार में से एक आध मेंबर के गोलियां लगेंगी तब बात कर लेना।
और फिर तब पैसे भी 5 की जगह हो सकता है 10 करोड़ देने पड़े। धमकी देने वाला शख्स अपने आप को गोल्डी बराड़ बता रहा है और विदेश में बैठकर दिल्ली के पंजाबी कारोबारी से फिरौती मांग रहा है और रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दे रहा है। तो बात ये है वालिया साहब कि अगर आप चाहते हो कि आप और आपका परिवार सेफ रहे और आप ऐसे ही कारोबार करते रहो तो आपको 5 करोड़ रुपया देना पड़ेगा मेरे को। अगर आपके मन में वहम है तो आप फोन ब्लॉक करके देख लो या पुलिस के पास जाके देख लो, तो फिर जब परिवार में से एक आध मेंबर के गोलियां लगेंगी तब बात कर लेना, और फिर तब पैसे भी 5 की जगह हो सकता है 10 करोड़ देने पड़े। पीड़ित ने पंजाबी बाग थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन गोल्डी बराड़ ने धमकी दी थी पुलिस से शिकायत करने पर हमला हो सकता है। हालांकि पुलिस ने कारोबारी और उसके परिवार को सुरक्षा दे दी है, लेकिन अब पुलिस ऑडियो की जांच कर रही है ताकि पता लगाया जा सके कि धमकी देने वाला गोल्डी बराड़ ही है या कोई और। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर यूपी के रायबरेली से। रायबरेली में इलाज के दौरान युवक की मौत के बाद लोग भड़क उठे और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने डॉक्टरों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग उठाई है। आखिर क्या ये मामला है, आपको एक रिपोर्ट में समझाते हैं। यह श्रद्धांजलि उस युवक को दी जा रही है जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इससे इलाके के लोग आक्रोशित हो उठे और युवक की मौत पर कैंडल मार्च निकाला, जिसमें विधायक अदिति सिंह भी शामिल हुई। मरने वाले युवक का नाम लालजी था, जो रायबरेली का रहने वाला था। तबीयत बिगड़ी तो लखनऊ के सत्यार्थ अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन लालजी को बचाया नहीं जा सका और अब परिवार वाले लखनऊ के सत्यार्थ अस्पताल पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हाथ को ऑपरेशन कराने गए थे, पर अलग अलग जगह, चाहे लेग्स हो चाहे स्टमक हो, वहाँ भी कट मिले थे। डॉक्टर के मुंह से अल्कोहल की, शराब की बदबू आ रही थी। जब आप लोगों ने बात करी तो वो कहते तुम्हें पेशेंट बचाना है या बहस करनी, ऐसी तक की बदतमीजी हुई थी। और इसमें हम लोग पूरी तरीके से न्याय चाहते हैं, बशर्ते न्यायोचित कार्रवाई होगी। कम से कम मैं यहाँ की विधायक होने के नाते, आपके परिवार के सदस्य होने के नाते इतना आश्वासन जरूर दे सकती हूँ। युवक की मौत के बाद प्रशासन अलर्ट पर है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने दोषी डॉक्टर पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इतना ही नहीं, अस्पताल पर ताला लगाए जाने की बात भी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दर्शकों, ट्रेनों में मोबाइल झपटमारी और चोरी की घटनाएं आम सी हैं, लेकिन आजाद हिंद एक्सप्रेस में जो हुआ उसने कानूनी और सामाजिक हलकों में नई बहस छेड़ दी। आखिर क्या हुआ था उस ट्रेन में, आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। फुल स्पीड में दौड़ती ट्रेन की सीढ़ियों पर लटका युवक को लात मारता एक शख्स और फिर ट्रेन से नीचे ट्रैक पर गिरा युवक। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के उरकुरा मांडा रेलवे सेक्शन के बीच आजाद हिंद एक्सप्रेस ट्रेन की है। मोबाइल चोरी कर ट्रेन से भागने की कोशिश कर रहे एक युवक को ट्रेन के अंदर बैठे यात्री ने बेरहमी से लात मारकर उसे चलती ट्रेन से नीचे गिरा दिया। ट्रेन में ही सफर कर रहे एक दूसरे यात्री ने घटना का वीडियो बना लिया। वीडियो संज्ञान में आते ही रेलवे पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए चोरी के आरोपी युवक को ट्रेन से गिराने वाले यात्री को दबोच लिया। वहीं ट्रेन में हुई इस घटना ने कानूनी और सामाजिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।